गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब। चलो आज हम 5th स्टैंडर्ड में स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो 10 नंबर वाली जो पोएम है सीखो, वो हमने पेज नंबर 70 पर कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम पेज नंबर 71 पर जो पोएम है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो कवि है, क्या नाम है कवि जो रचनाकार है, उनका नाम श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। किसके द्वारा? श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा। और वो जो है वो प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों जैसे फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ ना कुछ सीख लेने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। फिर हमने सीखा कि जो हमें फ्लावर्स है, भंवरे है, पेड़ है, उनके पास से क्या सीखना चाहिए, हवा से क्या सीखना चाहिए, दूध और पानी से क्या सीखना चाहिए, सूरज की किरणों से क्या सीखना है, डालियों और पेड़ों से क्या सीखना है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 71 से। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पत्तों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। ओके, तो चलो, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मतलब कि क्या? जैसे स्वदेश यानी हमारा जो देश है, स्वदेश આપણો પોતાનો देश गुजराती में एम। तो स्वदेश यानी जो हमारा जो देश है उसके लिए तड़प कर मरना। मतलब जैसे मछली जो होती है वो हमेशा कहाँ पर रहती है? पानी में। यानी जो मछली है वो अपना देश किसको मानती है? जैसे पानी, मछली हमेशा पानी में रहती है तो उसके लिए वो उसका देश हो गया। ठीक है, जैसे पानी में रहती है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया हमारा देश है, हमारी कंट्री है। तो मछली हमेशा कहाँ पर ही जिंदा रह सकती है? तो पानी में। तो वो जैसे ही पानी में से बाहर निकालते हैं तो वो कैसे तड़प कर मर जाती है। तो अब हमें उसमें से क्या सीखना है कि जैसे हमें भी हमारे देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, है ना। जैसे हमारे सैनिक है वो कभी किसी की परवाह नहीं करते और ख़ुद की जान की भी परवाह नहीं करते। पतझड़ के पत्तों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ के पेड़ों से, पतझड़ के पेड़ों से मतलब कि जो पत्ते होते हैं पेड़ कर, यानी कि ट्री के जो लीव्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो भी उनको दुख तो होता है कि जैसे हम दुख तो होता है ना, जैसे हम उन पे पेड़ पर आते हैं फिर सूखे हो जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, है ना। तो उनके पास भी इतना दुख होता है फिर भी वो धीरज रखते हैं, है कि नहीं। और अगर हमें तो थोड़ा सा भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें कितना बुरा लग जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। वो हमें किससे सीखना है? तो पतझड़ के पेड़ों से। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जैसे कि अंधेरा हरना मतलब क्या कि दीपक मतलब क्या? दिया। दिए में से हमें क्या सीखना है कि अगर किसी के लाइफ में कुछ खराब हुआ है तो हमें उसमें से उसको बाहर लेकर आना। किसी के जो अगर मन में कुछ दुख है तो उसमें उसकी बातें सुनकर उसको दिलासा देना, है कि नहीं। तो हमें दीपक यानी दिया जो है उससे सीखना है कि कितना भी अंधेरा हो जाए ज़िंदगी में हमेशा उजाला करना सीखना है हमें। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी, अब पृथ्वी यानी कि अर्थ, है ना, उससे हमें क्या सीखना है कि प्राणी की सच्ची सेवा करना। मतलब कि क्या? जैसे कि पेड़ पर वो पृथ्वी यानी कि हमारा अर्थ है ना, तो अर्थ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रिवर है यानी नदियाँ है, पहाड़ है, पेड़ है, जो भी है। तो वो सारे प्राणी यानी एनिमल्स और बर्ड्स जो भी है उनके काम आते हैं। पेड़ कभी भी ऐसा नहीं बोलता है कि तू यहाँ पर अपना जो नेस्ट है वो मत बना, राइट। यानी कि जैसे कि अगर अभी सरफेस है यानी ज़मीन है, वो भी तो ऐसा नहीं बोलती कि पेड़ को कि तू यहाँ पर मत उग, है ना, यहाँ पर मत ग्रो हो। तो पृथ्वी जो है वो सब तरीके से सबको हेल्प करती है, वैसे हमें भी सबकी सेवा करनी चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा मतलब पानी। चलो यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करना है, बता दूँ।
जलधारा मतलब क्या, पानी की जो धाराएं होती है, जैसे कि नदी है ना, नदी कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, कुछ भी हो जाए वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो उससे हमें भी सीखना है कि जीवन पथ, जीवन पथ, पथ यानी रास्ता, तो हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए हमारे ज़िंदगी के रास्ते में। कोई भी, जैसे कभी भी हम कोई चीज़ में फेल हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमें रुक नहीं जाना है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है ना, क्योंकि हम जितना भी हम ट्राई करेंगे तो हमें कभी ना कभी तो सक्सेस मिलने ही वाला है। जैसे कि रिवर है, नदी, वो कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, चाहे अगर बीच में पत्थर आ जाए तो वो साइड में से चली जाती है ना। तो हमें भी हमारी लाइफ में क्या सीखना है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हमेशा आगे बढ़ना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो धुएं यानी स्मोक है ना, धुएं को इंग्लिश में स्मोक बोलेंगे। तो स्मोक हम कभी भी नीचे नहीं जाते हैं। कहीं पे भी देखो, अगर हम कुछ घर पे बनाते हैं या कहीं पे आग लग जाती है, मतलब कभी भी कुछ भी हो तो धुआं जहाँ भी निकलता है तो हमेशा ऊंचा ही जाता है, ऊपर आसमान में। यानी कि हमें भी हमारी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना, ऊंचा उठना सीखना चाहिए। हम जहाँ पे हैं वहीं पे नहीं रहना है, हमें हमेशा मेहनत करके ऊंचा रहना है, ऐसा बोल रहे हैं। चलो हम फिर से रीड करेंगे। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पत्तों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो आपको ये अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो 5 टाइम्स लिखने हैं, और पोयम जो है नोटबुक में 3 टाइम्स लिखनी है। ओके, वर्ड्स 5 टाइम्स लिखने हैं, और जो पोयम है वो ये 3 पैसेज जो है वो हमें 3 टाइम नोटबुक में लिखना है। शब्दार्थ आपको नोटबुक में 2 टाइम लिखने हैं, 2 टाइम्स। चलो, फूल मतलब क्या, पुष्प, फ्लावर। सूरज को दूसरा क्या बोलेंगे, रवि और भानु का मतलब सूरज ही होता है, सन। नित यानी सदा, प्रतिदिन, हमेशा, एवरीडे। लता मतलब वेल से हमें क्या सीखना है कि सबको गले लगना है ना। लता मतलब मैंने आपको बोला था, डालियाँ जो होती है वेल की, वो कि हमेशा हमें एक दूसरे से गले मिलकर, वो कैसी होती है, वेल राउंड होती है ना, वो उसकी बात की है। लता यानी वेल। भौरा यानी मधुकर, मधुकर। पतझड़ यानी पत्ते झड़ने की ऋतु, जब पतझड़ यानी पत्ते झड़ जाते हैं, पानखर। गुंज, तरु, पेड़, वृक्ष। तरु यानी भी पेड़ होता है, गुंज मतलब भी पेड़ होता है, और वृक्ष मतलब भी ये मीनिंग होता है। धीरज यानी धैर्य, धीरता, पेशेंस रखना, धीरज रखना। हवा यानी वायु, हवा को हम दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे, वायु और पवन भी बोल सकते हैं। फिर पृथ्वी यानी अर्थ को धरा, और अवनी का मतलब भी पृथ्वी होता है, धरा का मतलब भी पृथ्वी होता है। कोमल यानी जो नाजुक है, मुलायम है, उसे हम कोमल कहते हैं। जलधारा यानी पानी की धारा या प्रवाह, यानी मैंने आपको समझाया वैसे, पानी की धारा या प्रवाह। पानी यानी जल और नील। ओके। शीश झुकाना मतलब विनम्र होना, ये भी आप 2 टाइम्स लिख देना नोटबुक में। शीश झुकाना यानी विनम्र रहना। कोमल भाव बहना, सुंदर विचार प्रकट करना, है ना, हमारे अच्छी जो थिंकिंग होती है वो शेयर करना। ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना, प्रोग्रेस, प्रगति करना। शीश झुकाना यानी हमेशा सबके लिए विनम्र भाव रखना। कोमल रहना यानी सुंदर विचार प्रकट करना, और ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है कि जो वर्ड्स है वो 5 टाइम्स लिखने हैं, पोयम 3 टाइम्स लिखनी है, शब्दार्थ और मुहावरे दोनों 2 टाइम्स लिखने हैं। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।